हेलो दोस्तों। प्राण बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद को लेकर अगस्त 1947 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनके पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उनसे पैसों की बहुत तंगी होने लगी। इसके बाद उन्होंने 8 महीने तक मरीन ड्राइव के पास स्थित एक होटल में काम किया था। एक ऐसा विलन जो उस वक्त के ज़्यादातर हीरो से ज़्यादा फीस लेता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के खतरनाक विलन कहे जाने वाले प्राण भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें आज भी उनकी एक्टिंग के बखूबी याद किया जाता है। फिल्मों में वे अपने किरदार को एक अलग रूप देते थे। उन्होंने 1940 से 1990 तक दर्शकों को अपनी दमदार एक्टिंग के कायल बनाए रखा। इसलिए कहा जाता है कि वो हीरो से ज़्यादा फीस चार्ज करते थे। प्राण ने आखिरी फिल्मों में कदम कैसे रखा, इसके पीछे भी मज़ेदार किस्सा है। बात 1939 की है। लाहौर में एक पान की दुकान में कुछ लड़के अक्सर रात को पान खाने आया करते थे। इन्हीं में से एक प्राण भी थे। उन दिनों वो एक फ़ोटोग्राफ़र के असिस्टेंट हुआ करते थे। इसी दौरान एक रात उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि वे पूरी इंडस्ट्री में छा गए। बता दें कि फरवरी 1920 को जन्मे प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। उन्होंने जुलाई 2013 को दुनिया को अलविदा कहा था। पान चबाने का अलग स्टाइल। एक रात प्राण अपने दुकान के पास बैठकर बड़े ही स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे और पान खा रहे थे। उनकी नशीले आंखें और स्टाइल देखकर पास खड़े एक आदमी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने फिर पूछा। इस बार प्राण ने गुस्से में कहा, आपको मेरे नाम से क्या करना है? फिर आदमी ने बताया, मैं वली मोहम्मद हूँ, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, दलसुख एम मंचोली का राइटर। मैं एक फ़िल्म की कहानी लिख रहा हूँ जिसका नाम है यमला जट। उसका किरदार तुम्हारी तरह ही बात करता है और पान चबाता है। क्या तुम ये रोल करोगे? हालांकि प्राण ने उस आदमी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। मोहम्मद वली ने उन्हें अगले दिन स्टूडियो आने के लिए कहा। सुबह हुई तो प्राण ने सोचा रात को वो भी पान की दुकान पर लोगों के सामने अपने इम्प्रेशन जमाने के लिए कोशिश कर रहा होगा, कौन जाए स्टूडियो। और वे स्टूडियो नहीं गए। कई दिनों बाद जब प्राण एक दिन फिल्म देखने गए तो वहाँ फिर उनकी मुलाकात वली मोहम्मद से हुई। प्राण को देखते ही वो भड़क गए और डांटने लगे। इसके बाद प्राण ने कहा कि वे स्टूडियो आने के लिए तैयार हैं। प्राण की बात सुनकर वली ने कहा, मुझे अपना पता दो, मैं साथ लेकर चलूँगा, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। 4 साल में 22 फिल्में। अगले दिन प्राण स्टूडियो में पहुंचे तो पंचोली साहब ने उन्हें साइन करना चाहा। प्राण ने कहा, मेरे परिवार में किसी ने भी फिल्मों में काम नहीं किया, मैं अपने घर वालों से इजाज़त तो ले लूं। प्राण की बात सुनकर पंचोली साहब भड़क गए और कहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी करो, नहीं तो जाओ। और इस तरह उन्होंने 50 रुपये महीने पर काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। प्राण ने बंटवारे से पहले कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। प्राण ने लाहौर में 1942 में 46 तक यानी 4 साल में 22 फिल्मों में काम किया। इसके बाद विभाजन हुआ, वो भारत आ गए और फिर यहाँ उन्हें फिल्मों में बतौर विलन पहचान मिली। तंगी के कारण किया था होटल में काम। प्राण बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद को लेकर 1947 में मुंबई आ गए थे। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक साल 1942 में फिल्म खानदान से मिला था। इस फिल्म में नायिका नूरजहां थी। 1960-70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए होती थी। केवल राजेश खन्ना और शशि कपूर ही उनसे ज़्यादा फीस मिलती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 350 फिल्मों में काम किया। खूंखार विलन के तौर पर 1950 से 1980 यानी 4 दशक तक प्राण फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलन के तौर पर मशहूर रहे। एक बार प्राण दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। इसके बाद जब प्राण होटल लौटे तो दोस्त ने उन्हें पलट कर फ़ोन किया और कहा कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर क्यों लेकर आते हो। बता दें कि प्राण अपने किरदार को इतनी बखूबी से निभाते थे कि लोग उन्हें असल में भी बुरा ही समझते थे। प्राण कहते हैं कि उन्हें हीरो बनकर पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ झूमना अच्छा नहीं लगता। उपकार ने बदली थी इमेज। एक इंटरव्यू में प्राण ने बताया था, फिल्म उपकार से पहले सड़क पर मुझे लोग देख लेते तो बदमाश और लफंगे और गुंडे कहकर फप्तियाँ कसते थे। जब मैं पर्दे पर दिखता था तो बच्चे माँ के पल्लू में मुँह छुपा लेते थे। फिर मनोज कुमार ने उपकार में मेरी इमेज बुरे आदमी से एक अच्छा आदमी की बना दी।
प्राण की वजह से ही अमिताभ बच्चन बने थे एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन के कैरियर को संवारने वाली फिल्म जंजीर पहले धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार को अफरोई थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा इस फिल्म को इन तीनों में से किसी के साथ फ्लोर पर नहीं ले जा पाए। जब तीनों ने फिल्म जंजीर को ठुकरा दिया तो एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। मेहरा के मुताबिक प्राण ने मुझसे कहा था कि अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गो में देखने के बाद मुझे लगता है कि वह फ्यूचर का स्टार है। प्राण की फैमिली। प्राण का जन्म दिल्ली बल्ली मारान के ख़ानदानी रईस परिवार में हुआ था। प्राण के पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। वे ब्रिटिश सरकार के दौरान सरकारी निर्माण का ठेका लिया करते थे। केवल कृष्ण सरकारी इमारतों, सड़कों और पुल निर्माण में महारत रखते थे। प्राण ने 1945 में शुक्ला आहलूवालिया से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अरविंद और सुनील और 1 बेटी पिंकी है। प्राण के फेमस डायलॉग। फिल्म जंजीर। इस इलाके में नए आए हुए खुरदार, वरना यहाँ शेर खान को कौन नहीं जानता। फिल्म जंजीर का ही शेर खान का शिकार नहीं करता। फिल्म जंजीर। शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। वैसे भी हमारे मुल्क में तो शेर बहुत कम रह गए हैं। हमने सुना है कि हुकूमत ने भी शेर मारने को ममानियत कर दी है। फिल्म मजबूर। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज़्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। फिल्म मगर अकबर एंथनी। पहचाना इसी कन्नी को? यह वही कन्नी है जिसे बरसों पहले उछाल कर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था रॉबर्ट सेठ। तुम्हारे ही सीने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। फिल्म उपकार। भारत तो दुनिया को छोड़, पहले अपनी सोच। राम ने हर युग में जन्म लिया है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा पैदा नहीं हुआ। फिल्म कालिया। हमारी जेल में संगीन से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसे तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। फिल्म शराबी। आज की दुनिया में अगर ज़िंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। फिल्म अराउंड द वर्ल्ड। टोक्यो में रहते हो पर टोकने की आदत नहीं गई।